जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं अम्बेडकर नेशन से गौतम रत्ना और आज हम एक इतने बड़े शख्सियत के साथ में हैं जिनको मैं जो जानता हूँ, मैं उस टाइम बहुत छोटा था, स्कूल का बचपन के टाइम की बात है और 1984 के दौर की बात है ये। उसी साल मैं दिल्ली आया था, तो एक नाम काशीराम साहब के साथ एक नाम जुड़ा रहता था हमेशा, प्रोफेसर अरुण कुमार चौधरी। और वो जहाँ-जहाँ भी काशीराम साहब के मीटिंग होते थे, उससे पहले प्रोफ़ेसर अरुण कुमार चौधरी जी वहाँ, चाहे छोटी मीटिंग हो या बड़ी मीटिंग हो, वहाँ पहुँच जाया करते थे और वहाँ जो बहुजन समाज के जो लोग होते थे, उनको मोटिवेट करने का काम करते थे। लेकिन इत्तेफ़ाकन ये मेरा दौर भी ऐसा रहा है कि मैं लगातार बीएसपी में रहा हूँ, लगातार काम करता रहा बीएसपी के, लेकिन प्रोफ़ेसर अरुण चौधरी साहब बहुत सालों से हमको कहीं नज़र नहीं आए। इत्तेफ़ाक से कल मुझे किसी के माध्यम से प्रोफ़ेसर अरुण चौधरी साहब का नंबर शेयर हुआ, तब मैंने उनको कॉल किया, तो आज हम उनके घर पे हैं, बात करेंगे बहुजन मूवमेंट से और साहब काशीराम जी के साथ जो उनका लगातार उनका जो संघर्ष और काशीराम साहब का जो संघर्ष बहुजन समाज के लिए था, उस पे बात करेंगे मुद्दों पर, कुछ मुद्दों पर। स्वागत है प्रोफ़ेसर अरुण चौधरी साहब आपका अम्बेडकर नेशन चैनल पर। हमारा चैनल अभी पूरे देश के अंदर बहुजन समाज के साथ जहाँ-जहाँ उत्पीड़न और जो एट्रोसिटीज़ होता है महिलाओं के साथ, बहुजन समाज के साथ, वहाँ पर उसमें अत्याचार जो होते हैं, उस पे न्याय दिलाने के लिए मेरा चैनल स्पेशली काम कर रहा है। सबसे पहले तो मेरा यही सवाल है, इस मुहिम को, इस चैनल के इस काम को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये तो बहुत अच्छा काम है, क्योंकि जो सो कॉल्ड नेशनल मीडिया तो अभी मनुवादी मीडिया है, 1% एक्सेप्शंस को छोड़कर। तो जो सोशल मीडिया है, इनका बहुत बड़ा रोल है। जो फोर्थ जो पिलर है डेमोक्रेसी का, तो उसको मेंटेन करने में, रिवाइव करने में, सस्टेन करने में तो आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। सर, जो ये प्रोफ़ेसर अरुण कुमार चौधरी, जब मैं कल किसी से बात कर रहा था, तो हम लोग तो आपको प्रोफ़ेसर अरुण कुमार चौधरी के नाम से ही जानते हैं। कल एक बड़ा राज की बात पता लगी, तो वहाँ से मुझे पता लगा कि आप लेक्चरर। तो सर, प्रोफ़ेसर अरुण चौधरी, क्योंकि मेरे ज़हन में तो सिर्फ़ प्रोफ़ेसर अरुण चौधरी ही मेरे दिमाग में बसा हुआ है, नाम है साहब का। और साहब काशीराम जी के साथ जहाँ भी प्रोग्राम होते थे, उससे पहले प्रोफ़ेसर अरुण चौधरी जी बहुजन समाज के उन लोगों को जाकर के मोटिवेट करने का काम करते थे। तो कल जब हमें कहीं से नंबर मिला, कई सालों का दौर इसमें बीच में निकल गया, तो हमको प्रोफ़ेसर अरुण चौधरी जी नज़र नहीं आ रहे थे, हम भी ढूँढ रहे थे काफ़ी टाइम से। तो कल पता लगा कि प्रोफ़ेसर अरुण चौधरी जी प्रोफ़ेसर नहीं, एक लेक्चरर हैं। तो अभी वही बताएँगे, जानेंगे उनसे कि इसके पीछे क्या ख़ास कारण है, क्योंकि हम तो प्रोफ़ेसर अरुण चौधरी जी के नाम से ही जानते हैं। सर, प्लीज़ आप साहब के साथ जो आपके एक्सपीरियंस रहे हैं और जो किस तरह से आज कहाँ बहुजन समाज खड़ा है, किस दोराहे पे खड़ा हुआ दिख रहा है आपको, और उसको किस तरह से हम दोबारा से उसको मजबूती दे सकते हैं? आप गौतम रतन जी, तो सबसे पहले तो मेरे को भी बड़ा अच्छा लगा जब कल आपका फ़ोन आया कि पुराने 89 के साथी जिन्होंने हम लोगों के साथ मिलकर काशीराम जी की गाइडेंस में पूरे इंडिया का इलेक्शन लड़वाया था। कल जब आपका फ़ोन आया, तो आपने जब बताया कि भाई मेरा नाम गौतम रतन है, तो मेरे को ज़्यादा समझ नहीं आया, लेकिन फिर आपने कहा पहले मेरा नाम डालचन था। तो फिर थोड़ी सी इमेजेस मेरे दिमाग में 89 की बैठी, जब हम लोगों ने मिलके सिर्फ ईस्ट दिल्ली के इलेक्शन में कांग्रेस की जड़ें नहीं हिलाई थी, बल्कि पूरे इंडिया में ईस्ट दिल्ली के लोगों ने हर एक मीटिंग में 5,000, 10,000, 20,000 रुपये डोनेशन दे के काशीराम जी को पूरे इंडिया के अंदर वो इलेक्शन 89 का लड़वाया था। तो मेरे को बड़ी खुशी है कि आज इतने सालों के बाद आपकी मेरी मुलाकात हुई है और आप सोशल मीडिया में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो अब रही बात आपके क्वेश्चन की कि मैं लेक्चरर हूँ या प्रोफेसर। जी, 27 मई 1980 को शिमला में अंबेडकर मेला ऑन व्हील्स का प्रोग्राम हुआ था। उसको मैंने ऑर्गेनाइज किया था और उसमें काशीराम जी, उस स्टेज के ऊपर 2 चौधरी बैठे थे। एक तो मैं था अरुण चौधरी, एक और अरुण चौधरी था, लेकिन वो एमएलए था।
तो क्योंकि मैंने ऑर्गेनाइज किया था, तो वो साहब मेरे को एड्रेस करते हुए उन्होंने प्रोफेसर अरुण चौधरी बोला, और तब से जो है ना, लोग मेरे को प्रोफेसर अरुण चौधरी ही कहते हैं। लेकिन मैं टेक्निकल एजुकेशन में रहा हूँ, 36 साल से ज़्यादा नौकरी की है मैंने। सबको मालूम है टेक्निकल एजुकेशन स्टेट गवर्नमेंट का होता है, कंडक्ट रूल में आता है। तो वहाँ पे प्रोफेसर का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो वहाँ पे लेक्चरर, वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, जो मेरे कॉलेज का स्ट्रक्चर था। तो मैं पहले लेक्चरर था, फिर रिटायरमेंट से 2-3 साल पहले मैं प्रिंसिपल वहाँ का, उसी कॉलेज का मैं बना हूँ, और 2012 अगस्त में मैं प्रिंसिपल इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक बिजनेस स्टडी, जो बीटीसी कैंपस पूसा के अंदर इस समय है। सर, आज जो मूवमेंट, जो बहुजन मूवमेंट, जो आपको लगता है जो काशीराम साहब चाहते थे, वो मायावती उस रास्ते पर काम कर रही हैं, या आपको लगता है कि कुछ ऐसा जो मैं बार-बार एक ही सवाल करता हूँ बुद्धिजीवियों के पास जब जाता हूँ, लेकिन अभी तक कहीं से सैटिस्फैक्टरी जवाब मुझे भी नहीं दिखता है कि साहब काशीराम कहते थे कि मैं सम्राट अशोक का भारत बनाना चाहता हूँ, या बाबा साहब कहते थे मैं बुद्ध का भारत बनाना चाहता हूँ। क्या जो काशीराम साहब ने मायावती को सीएम के पद तक ला करके खड़ा किया, क्या आपको दिखता है कि वो बहुजन समाज पार्टी या वो मायावती जो उसकी सर्वे सर्वा या सुप्रीमो कहिए, उस सम्राट अशोक के भारत के बनाने के रास्ते पर कहीं आपको चलते दिखते हैं क्या? आज आपका जो क्वेश्चन कहो, अगर ब्रीफ में आंसर दूं तो नहीं, लेकिन सिर्फ नहीं से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो मनुवाद और मानवतावाद में जो संघर्ष है, ये भगवान बुद्ध के टाइम से ही रहा है। तो खास तौर से 184 बीसी में जब भरतदत्त की हत्या हुई पुष्यमित्र शुंग के बाद, और उस समय जब इंडिया 5 गुना ज़्यादा था और सोने की चिड़िया थी, तो उस समय मनुवाद जो है तो ये स्टार्ट हुआ। तो वो काउंटर रिवोल्यूशन था, मनुवाद कह लो, ब्राह्मणवाद कह लो, तो या इनह्यूमनिज्म या इनह्यूमन सिस्टम कह लो। मनुवाद को मैं इनह्यूमन सिस्टम बोलता हूँ। और भगवान बुद्ध से लेके और काशीराम जी तक के जितने हमारे महापुरुष हुए हैं, चाहे वो मध्यकाल में, चाहे पहले वो सम्राट अशोक वगैरह थे, उसके बाद मध्यकाल में ये अपने गुरु रविदास जी, कबीर जी, गुरु नानक जी, तो ये सारे, ये कोई ये भक्ति मूवमेंट नहीं था, वो मुक्ति का मूवमेंट उन्होंने चलाया था। मनुवादियों ने उसका ट्विस्ट करके नाम दिया, ये भक्ति मूवमेंट था। और उसके बाद फिर महात्मा फुले जी, और भी बीच में बहुत से आए हैं, तो सबके नाम तो नहीं ले सकता मैं जी। तो महात्मा फुले से जी, उसके बाद साहू महाराज जी, ईवीआर रामास्वामी नायकर, और नारायण गुरु संत गाड़गे महाराज, और उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर, और उसके बाद काशीराम जी ने 1964-65 में नौकरी छोड़कर फुल टाइम इसमें टाइम लगा के इस मानवतावादी मूवमेंट को रिवाइव किया था। आज आपकी बात, आपने जो क्वेश्चन किया कि क्या मायावती उसको आगे बढ़ा रही है, तो मैं जो मिशनरी साथी हैं बहुजन समाज पार्टी के और बामसेफ के, जो शैडो बामसेफ के, उनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मेरे को बिल्कुल नहीं लगता। आगे बढ़ाने की तो बात दूर है, तो अभी वो नेगेटिव साइड में चला गया, अभी वो माइनस में है, और काम मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है रिवाइव करने के लिए। सर, साहब काशीराम जी को आपने कौन से सन में ज्वाइन किया? इसका आंसर देने से पहले मैं अपना पहले क्वेश्चन को कंप्लीट करूंगा जी। तो भगवान बुद्ध से लेकर और बाबा साहब अम्बेडकर 1956 में जब एक्सपायर हुए हैं, और 70 तक मानवतावादी जो मूवमेंट था, जो भी थोड़ा बहुत रिवाइव बीच बीच में होता रहा है, उसको मनुवाद ने हमेशा हजम करते रहे हैं। या तो मानवतावादी मूवमेंट को उन्होंने ब्लैकआउट किया, या ब्लैकमेल किया, या फिर वो कॉपरेट करते थे विद बैड इंटेंशन। जैसे रविदास जी को, कबीर जी को वो ब्लैकआउट नहीं कर सके, तो उन्होंने कहा ये भक्ति मूवमेंट था। तो ये जो रिवोल्यूशन, भगवान बुद्ध ने रिवोल्यूशन लेके आए थे, सम्राट अशोक और भरतदत्त तक एक रिवोल्यूशन हुआ था, और भारत सोने की चिड़िया कहलाता था।
तो वो जो सोने की चिड़िया थी 184 BC के बाद जब भरतदत्त की हत्या हुई है, तो उसके बाद जो मनुवादी जो लोग हैं उन्होंने कोशिश किया कि मनुवाद वगैरह ये सब बाद में लिखे गए हैं, पहले वर्ण व्यवस्था थी। तो तब भी ये जो मानवतावादी जो विचारधारा थी वो इनसे कंट्रोल नहीं हो रही थी। फिर इन्होंने मुस्लिम जो राजा थे या जो भी थे उनको बुला के और यहाँ पे तहस नहस कराया, और उसके बाद अब वो काउंटर रिवॉल्यूशन ऐसे ऐसे ये चलता रहा, क्योंकि ये सब दुनिया जानती है कि सोने की चिड़िया था भारत, और भारत आज से 5 गुना ज़्यादा था, तो एकदम तो ख़त्म नहीं हो सकता था। तो उसके बाद इन्होंने ये जितने शास्त्र वगैरह ये बाद में लिखवाए गए हैं। तो ये जो अब क्या है कि बाबा साहब अम्बेडकर इतना कुछ लिख के गए, उनके सब लिटरेचर को ब्लैकआउट कर दिया। रोको मत हमें, टोको मत हमें, आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम जय भीम। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू रोज सिनेमा। रोज सिनेमा पे आपका स्वागत है, जहां आपको देखने को मिलेगा होस्टिंग, एक्शन, कॉमेडी, सस्पेंस, स्टिंग, अनटोल्ड स्टोरी। हमारे चैनल रोज सिनेमा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भूलिए। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।